Good morning students, welcome to your social studies class. Today we are going to complete bookwork and question answers of lesson 8 environmental pollution. Now let us start with our bookwork. A part, multiple choice questions. Choose the correct option from the following. First one, it is the mixing of undesirable contaminants in air, water, land and soil. जब अनडिज़ायरेबल कंटेनमेंट्स एयर, वाटर, लैंड और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है? पॉल्यूशन. सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय द एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाइट बाय ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स की तरफ से एक्सेसिव लाइट का यूज़ जब होता है तो कौन सी पॉल्यूशन होती है? फोटो और लाइट पॉल्यूशन. थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन ईयर्स. ह्यूमन ईयर्स के लिए कौन सी साउंड हार्मफुल है? 90 डेसिबल्स. मोर देन 90 और मोर देन 90 जो डेसिबल होती है ये ह्यूमन ईयर्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. अब आप यहाँ पे पेयर्स देखो. टाइप ऑफ पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन, किससे होता है? व्हीकल्स एंड लाउड स्पीकर्स. सॉइल पॉल्यूशन होता है प्लास्टिक बैग्स और ग्लास बॉटल से. नॉइज़ पॉल्यूशन फर्टिलाइज़र. फोटो पॉल्यूशन एक्सेसिव यूज़ ऑफ लाइट. तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स के रीज़न से नहीं होता. तो यू हैव टू टिक दिस. ओके स्टूडेंट्स. ई पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. द सराउंडिंग इन विच वी लिव इज़ कॉल्ड. जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं उसे क्या बोला जाता है? एनवायरनमेंट. द हार्मफुल चेंजेस ब्रॉट इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड. कोई हार्मफुल चेंजेस जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रीज़न से होता है उसे बोला जाता है पॉल्यूशन. ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड व्हीकल्स आर द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशंस. फोर्थ वन, व्हेन वाटर सोर्सेज गेट कंटेमिनेटेड डैश पॉल्यूशन इज कॉज्ड. कौन सी पॉल्यूशन होती है? जब वाटर सोर्सेज इम्प्योर हो जाते हैं, वाटर पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल. लैंड पॉल्यूशन से जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है. नाउ एफ पार्ट, करेक्टली मैच. वाटर पॉल्यूशन से क्या कॉज होगा? टाइफाइड. एयर पॉल्यूशन से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. लैंड पॉल्यूशन से इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल. मेजर पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रीज़न से. लाइट पॉल्यूशन क्या होता है? ब्लॉकिंग ऑफ इवनिंग व्यू, इसलिए लाइट पॉल्यूशन हो जाती है. नाउ जी पार्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड मार्क टिक ऑन द ट्रू एंड क्रॉस ऑन द फॉल्स वन. जो स्टेटमेंट ट्रू है उस पर आप टिक करोगे, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसको आप क्रॉस करोगे. फर्स्ट वन, पॉल्यूशन इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. जो पॉल्यूशन है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही यूजफुल है. नो. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन. ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ही मेजर फैक्टर है जितने भी टाइप के पॉल्यूशन होते हैं. दिस इज़ ट्रू, तो आप टिक करोगे. वाटर पॉल्यूशन लीड्स टू जॉन्डिस. वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है? जॉन्डिस होती है. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो टिक करना है. फोर्थ वन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ही मेन रीज़न है एयर और वाटर पॉल्यूशन के. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. साउंड पॉल्यूशन कॉजेज हियरिंग एलिमेंट्स. साउंड पॉल्यूशन से हियरिंग एलिमेंट्स हो जाती है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? टिक करोगे. फोटो पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर ईयर्स. जो फोटो पॉल्यूशन है वो हमारी ईयर्स के लिए हार्मफुल है. नो. तो आप इसे क्या करोगे? क्रॉस करोगे. नाउ बी पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट वन, डिफाइन द वर्ड पॉल्यूशन. The harmful change brought in the environment by natural and human activities is called pollution. कोई भी हार्मफुल चेंज जो हमारी एनवायरनमेंट में होती है नेचुरली एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रीजन से, दैट इज नोन एज पॉल्यूशन. सेकेंड वन, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन बताने हैं. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन. लैंड पॉल्यूशन भी होता है, तो आप यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन के नेम लिख सकते हो. थर्ड वन, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन. नॉइज़ पॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल फॉर ईयर एंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स. जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो ह्यूमन बींग के ईयर्स एज वेल एज हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल है. फोर्थ वन,
What do you know about the photo pollution? आपको photo pollution के बारे में क्या पता है? Photo pollution is caused due to light trespass, over illumination and astronomical interferences के reason से हो जाता है. C part, short answer type questions. Human beings are the major threat to the environment. Do you agree with the statement? Give reason to support your answer. जो human being हैं वो मेजर थ्रेट है एनवायरनमेंट के. क्या आप स्टेटमेंट से अग्री करते हो? और आपको एक रीज़न भी बताना है अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए. येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड वी टोटली अग्री विद द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ट्रू है और हम इसे टोटली अग्री करते हैं. फॉर कम्फर्ट्स, नीड, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा, मैन हैव इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द अर्थ. अपनी कंफर्ट के लिए, नीड के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ह्यूमन बीइंग ने अर्थ पे एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस डाल दिया है. मैनिफोल्ड्स बाय विच इट हैज़ बिकम अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट एंड बिकॉज ऑफ दिस जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो खुद ही एक थ्रेट बन चुके हैं एनवायरनमेंट के लिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सजेस्ट एनी 5 मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. आपको 5 मेजर बताने हैं जिससे हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. द 5 मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आर एज फॉलोज. टू ग्रो मोर ट्रीज एंड डू नॉट कट ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करना और ट्रीज़ की कटिंग बंद कर देना. टू यूज़ डिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड इको फ्रेंडली मीन्स. डिग्रेडेबल मटेरियल्स को यूज़ करना और इको फ्रेंडली मीन्स को भी. टू यूज़ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस व्हीकल नंबर्स ऑन द रोड. ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना जिससे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन रोड रिड्यूस हो जाएंगे. डोंट डिस्ट्रॉय नेचुरल रिसोर्सेज. और नेचुरल रिसोर्सेज को कभी भी डिस्ट्रॉय ना करें. बाय यूजिंग प्रॉपर डिस्पोजेबल वेस्ट मेथड. हम प्रॉपर डिस्पोजेबल वेस्ट मेथड को यूज़ करना चाहिए हमें, जिससे कंट्रोल हो सकता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस. थर्ड वन, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑन द वाटर पॉल्यूशन. आपको वाटर पॉल्यूशन के बारे में आंसर लिखना है. वाटर पॉल्यूशन मीन्स व्हेन द वाटर सोर्सेज गेट कंटामिनेटेड. वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है जब भी कोई भी वाटर सोर्स इन्फेक्टेड हो जाती है. वाटर सोर्सेज गेट पॉल्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल वेस्ट विच आर रिलीज्ड इनटू वाटर. वाटर रिसोर्सेज हमेशा पॉल्यूटेड होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रीज़न से. और जब इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिलीज़ कर दिया जाता है वाटर में, एंड लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंक्स, या फिर ऑयल टैंक से जो भी लीकेज होता है जब वो वाटर में मिक्स हो जाता है तो वो उसे पॉल्यूट कर देता है. इट इज़ हार्मफुल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये बोथ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. फोर्थ वन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ लैंड एंड एयर पॉल्यूशन. आपको मेन सोर्सेज बताने हैं लैंड और एयर पॉल्यूशन के. द मेन सोर्सेज ऑफ लैंड एंड एयर पॉल्यूशन आर ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो मेन सोर्स है लैंड और एयर पॉल्यूशन की वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स, सॉलिड वेस्ट, रिफ्यूज़ फ्रॉम माइंस एक्सेट्रा. ये सभी मेन सोर्स हैं लैंड और एयर पॉल्यूशन के. D part, write down the effects of following. Photo pollution, it disturbs the ecosystem which causes many health problem. ये इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और जिस रीज़न से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है. सेकेंड वन, वाटर पॉल्यूशन, इट इज़ हार्मफुल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो वाटर पॉल्यूशन है वो हार्मफुल है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इट मेक्स पीपल सिक, और इससे पीपल सिक हो जाते हैं. थर्ड वन, सॉइल पॉल्यूशन, इट मेक्स सॉइल इनफर्टाइल. ये सबसे पहले सॉइल को इनफर्टाइल बनाती है. इट हार्म्स टाइनी ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल. और ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स को हार्म करती है जो सॉइल में रहती है. विच एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन. और जब भी सॉइल पोल्यूट हो जाता है तो इसका बैड इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में और वेजिटेशन में. Is it clear, students? So today we have completed book work as well as notebook work of lesson 8, environmental pollution. Complete it and learn it properly. Okay students? Thank you and goodbye.